जब भी मैं ज़ोर से हंसती हूँ तो चुप रहा करो। ऐसे खिलखिलाकर हंसना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सौम्या दीदी हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है ना। जब हंसती है तो किसी की नज़र न लगे इसे। मैं किसी से थोड़ा खुलकर बात क्या करूँ तो थोड़ी आवाज़ अपनी धीमी रखा कर। आवाज़ देखिए अपनी कितनी गूंजती है। अच्छा नहीं लगता बहू का इतना खुलापन व्यवहार। लेकिन जब सौम्या दीदी सबसे घंटों बात कर ले तो देख पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा। देख कितनी आदर से बात करती है सबसे। आखिर ये सब क्यों? क्या मैं ऑफिस नहीं जाती क्या? मैं गवार हूँ क्या? मम्मी जी हमेशा ऐसे ही तुलना करती रहती हैं मेरी और सौम्या दीदी की। मुझे हमेशा नीचा महसूस कराती हैं क्यों? मैं दिन भर काम करती रहूं तो मुझे कभी आराम करने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन सौम्या दीदी जरा सा भी काम कर लें तो मेरी बेटी थक गई होगी, इतना सारा काम किया है उसने आज। माना कि इस घर की बहू हूँ, बेटी नहीं, लेकिन अब बहुत हो गया मेरे साथ ऐसा व्यवहार। अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकती। अब चुप रहना गलत होगा। अब मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी। गलत को गलत उसी समय कह दूंगी और अपने मन के बोझ को हल्का करती जाऊंगी। देख लूंगी जो भी अंजाम होगा इसका। मैंने ये निर्णय कर लिया था। शाम के समय प्रियंका अपने कमरे में आराम से बैठकर चाय पी रही थी। ऑफिस से आकर थक गई थी। इतने में मम्मी जी की आवाज़ आई, प्रियंका, सौम्या थकी हुई आई है, उसे चाय तो दे दे कम से कम। लेकिन मैंने तो निर्णय कर लिया था कि अब हर गलत बात के लिए मैं अब अपनी आवाज़ उठाऊंगी। तो मैंने कहा, मम्मी जी मैं भी थकी हुई आई हूँ, थोड़ी देर में चाय पीकर आ रही हूँ। इतना सुनकर मम्मी जी ने खुद अपनी बेटी को चाय बनाकर दी। प्रियंका जब नीचे आई तो मम्मी जी उसे गुस्से से देखे जा रही थीं। प्रियंका ने यह सब अनदेखा कर मम्मी जी से रात के खाने में क्या बनेगा पूछ खाने की तैयारी करने लगी। फिर प्रियंका ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। सबने खाना खाया। फिर वह जाकर किचन साफ करने लगी। सुबह के नाश्ते और खाने की थोड़ी बहुत तैयारी रात को ही कर दी ताकि सुबह का काम आराम से हो जाए और ऑफिस के लिए भी देर ना हो। पहले कभी नहीं किया था ऐसा, क्योंकि मम्मी जी यह कह देती, इतना भी काम नहीं करती तू कि रात को ही सुबह की तैयारी करे। सिर्फ खाना ही तो बनाती है, कौन सा बड़ा काम करती है। प्रियंका आज सुबह आधा घंटा देर से किचन में आई। सबने चाय पी ली थी। प्रियंका को पता था मम्मी जी गुस्सा हैं, लेकिन उसने सब अनदेखा कर खुद के लिए चाय बनाई और सुकून से बैठकर चाय पी। फिर नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी। नहीं तो उठते ही सबको चाय देती, फटाफट नाश्ते की तैयारी कर, फिर चाय पीती, फिर सबका नाश्ता लगाकर दिन की सब्जी बनाने लगती। जल्दी जल्दी रोटियां सेकती और ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती। किचन में खड़े खड़े ही नाश्ता करती और जल्दी जल्दी अपना लंच पैक करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाती। वह लेट हो जाए तो चल जाता, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज प्रियंका ने सही समय पर नाश्ता किया। कितने दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। मन ही मन आज प्रियंका के सुकून भरे आंसू बह रहे थे, जो सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था
कि कौन क्या सोच रहा है। वह बस अपनी भावनाएं ही महसूस कर पा रही थी। अपनी शादी के पहले दिन उसे याद आ रहे थे, कैसे वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती थी और मम्मी उसे गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती थीं। कुछ ही देर में प्रियंका नाश्ता कर अपने मायके की प्यारी यादों से बाहर आई और किचन का काम खत्म कर ऑफिस के लिए चल दी। शाम को घर पर मेहमान आए थे। प्रियंका ने सबका खूब आदर किया, खुलकर उनसे बातें की। इस बार उसकी आवाज़ दबी हुई नहीं थी, वह खुलकर हंस रही थी। जब मम्मी जी ने फिर से टोका तो उसने कहा, मम्मी जी, मुझे भी सौम्या दीदी जैसे हंसना बोलना अच्छा लगता है। बहू हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी भावनाएं हैं, किसी के लिए कभी गलत तो नहीं करती ना। मम्मी जी ने इस बार प्रियंका से कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका मुंह बंद हो गया प्रियंका का जवाब सुनकर। इस बार उन्हें पहले जैसा गुस्सा भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, तू सबसे बात कर, यह कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उस दिन से मम्मी जी ने उसे फिर नहीं टोका। प्रियंका ने मन ही मन संकल्प ले लिया था, अब वह अपने लिए तब तक बोलेगी जब तक उसका खोया हुआ आत्मसम्मान उसे नहीं मिल जाता। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।